हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। पीएसएस विजन एकेडमी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, जल्दी से आ जाओ। गुड आफ्टरनून। हाँ, आज सुबह नहीं आ पाया था भाई, सुबह नहीं आ पाया। सुबह शिव सर की क्लास थी, इस वजह से नहीं आ पाया। आज दोपहर में आना पड़ा। गुड आफ्टरनून भैया, सबको गुड आफ्टरनून। आ जाइए जल्दी जल्दी, सब लोग आ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा ज्यादा भैया शेयर किया करिए। शेयरिंग बहुत मांगता है। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा वीडियो बनाने में हम लोग को मजा आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत एकदम बहुत तेजी से शेयर करिए, धड़ल्ले से एकदम। ठीक है। हाँ हाँ भैया, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। दोस्तों को बुला लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। चाय नाश्ता हो गया होगा आज। चलो ठीक ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले तो हाइलाइटर ले लूं जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आ जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। ये चार ऑप्शन है भैया। आज की क्लास है आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास है आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI सब जगह मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आज की क्लास भैया छोड़ो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जेल प्रहरी और रेलवे, SSC सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक सबके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़िएगा नहीं। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बुलाइए कि क्लास शुरू हो गई है। क्लास शुरू हो गई है, लोगों को बुलाइए भैया। क्वेश्चन जैसा कि मैंने पढ़ के आपको बता दिया, क्या लिखा हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करना बताऊंगा। लिखा हुआ नंबर इज इंक्रीज बाय x% देन गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। ये ऑप्शन आपके सामने है, क्लियर है। चलिए पेन ले लेता हूं, शुरू किया जाए। देखो, बहुत सारे लोग मार्केट में इस क्वेश्चन को सीधे करा देते हैं। ठीक है, सीधे करा देते हैं, फॉर्मूला एक बताते, कहते खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला बताते हैं जरा देखना। पहले फॉर्मूले से करा दो, फिर कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। ठीक है, पहले डायरेक्ट करना बता दो, बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है ना। ठीक है, देखिए कभी भी क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा है x% बढ़ा दिया गया, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में बढ़ा हुआ वैल्यू दिया रहे, क्या दिया रहे, बढ़ा हुआ वैल्यू दिया रहे और कम वाला पूछा जाए। क्या पूछा जाए, कम वाला। बढ़ा हुआ दिया रहे और कम वाला पूछा जाए तो उसके लिए भैया फॉर्मूला लगा लिया करिए, सीधे आंसर आ जाएगा। बढ़ा हुआ ये दिया रहेगा, ठीक है, ये बढ़ा हुआ क्या रहेगा, दिया रहेगा, और कम वाला पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़ा हुआ दिया रहेगा, जैसे यहाँ देखो दिया हुआ x% बढ़ा दिया गया तो आरंभिक संख्या कितने प्रतिशत घटाना होगा ना। बढ़ा हुआ दिया रहेगा, कम वाला पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला सीधे लगा दिया करिए, क्या, R/100 + R × 100%। लो आंसर आ चुका है भैया। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है बढ़ा हुआ दिया रहे और कम वाला पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला सीधे लगा दो, R/100 + R × 100%। क्लियर है सबको। ठीक है, इसी तरह कभी कभी ऐसा भी होता है, कम वाला दिया रहता है, क्या दिया रहता है, कम वाला भैया दिया रहता है, कम वाला दिया रहता है और बढ़ा वाला पूछा जाता है। बढ़ा वाला क्या होता है, पूछा जाता है, बढ़ा वाला पूछा जाता है। ठीक है, कम वाला दिया रहता है और बढ़ा वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं। उसके लिए फॉर्मूला होता है R/100 - R, R/100 - R × 100%। बात समझ में आ रही है, R/100 - R × 100%। मतलब ये डायरेक्ट तरीका है, इस तरीके क्वेश्चन को करने का ये डायरेक्ट तरीका है बेटा। कि कभी भी क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, x% बढ़ा दिया गया, तो बढ़ा हुआ दिया गया है और कह रहा है कि इसे कितने प्रतिशत घटाना चाहिए और कम वाला पूछा गया, तो फॉर्मूला सीधे लगा दो, R/100 + R × 100%। अगर कम वाला दिया रहे और बढ़ा वाला पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, R/100 - R × 100%। हम जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, कह रहे एक संख्या को x% बढ़ा गया। अच्छा बच्चे कह रहे हैं ये r क्या है, बेटा ये जो r है ना यही है x है। जैसे यहाँ 20% होता तो यहाँ मैं 20 रख देता, ठीक है, 30 होता तो 30 रख देता। क्लियर है। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इतने से कितना प्रतिशत घटाना होगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आने वाला है। देखो कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, x प्रतिशत, बस इस वाले फॉर्मूले में r की जगह x रख लो तो आंसर क्या होगा, x अपॉन 100 प्लस x और इंटू 100%। बात समझ में आ रही है, x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100%, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बात समझ गए सब लोग, कैसे किया मैंने समझ में आ गया सबको। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जैसे इसका कॉन्सेप्ट बता सकूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता, बस ध्यान क्या रखना है, बढ़ा हुआ दिया रहेगा, कम वाला पूछा जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100%, कम वाला दिया रहे बढ़ा वाला पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100%। अब जैसे यहाँ x यहाँ के कोई नंबर भी दिया रहता है, तो अगर कोई नंबर दिया रहे तो r की जगह बस वो वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। हटा दो इसको भैया। चलिए, तो इसका अब इस क्वेश्चन का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें फॉर्मूले और मिले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताने जा रहा हूं। बता दूं, पहले इसको मिटा देता हूं, ये सब भैया पहले सफाई कर दी जाए, नहीं ठीक है, नहीं तो इसी में थोड़ी ना लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने, अच्छी बात है। मिटा दिया जाए कि बिगाड़ दिया जाए, ठीक है ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दिया जाए बिगाड़ दिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब ये बताओ बेटा इंक्रीमेंट कितना किया गया, इंक्रीमेंट किया गया x प्रतिशत ना, x प्रतिशत बढ़ाया गया ना। तो अगर x प्रतिशत बढ़ाया गया है तो बता x प्रतिशत को मैं x अपॉन 100 भी तो लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। और मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, जब भी यहाँ बढ़ा हुआ लिखा रहे, क्या लिखा रहे, बढ़ा हुआ, तो ऊपर वाले को क्या दे दो, प्लस साइन दे दो। बोला था नहीं बोला था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर इनिशियल स्टेज पे अगर 100 है, कोई नंबर अगर इनिशियल स्टेज पे 100 है तो फाइनल वो नंबर बेटा कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप समझ बात आ रही है, ठीक है। ये मैंने पहली क्लास में बताया था, आपको याद करो भाई। इनिशियली कोई नंबर यहाँ पे कह रहा है ना कि x प्रतिशत बढ़ा दिया गया, तो x परसेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, x बटे 100। इसका मतलब पहले कोई नंबर 100 था तो अभी x बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 100 प्लस x हो गया। आप समझ गए, ठीक है। लेकिन हमसे देखो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा, आंसर निकाल जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, पहले कोई नंबर 100 था, बाद में कोई नंबर 100 प्लस एक्स हो गया। अगर घटाने की बात हो रही, कह रहा प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने से कितना प्रतिशत घटाना होगा, तो बताओ ये 100 है, ये 100 प्लस एक्स है, तो 100 प्लस एक्स से 100 तक आने के लिए भैया 100 प्लस एक्स से 100 तक आने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा, एक्स कम करना पड़ेगा ना। बात समझ गए, ठीक है। एक्स कम करा और हमने आपको बताया था बेटा, याद करो जब भी कम की बात होती तो किससे भाग देते हैं, ज्यादा वाले से। बता 100 और 100 प्लस एक्स में ज्यादा कौन है, 100 प्लस एक्स है, तो x अपॉन 100 प्लस एक्स और इंटू कितना बेटा 100% ना। ये देखो आंसर आ गया भैया, आंसर आ चुका भैया, दादा मेरे लाल आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बात समझ गए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो बी ऑप्शन आ चुका है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा था एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ा दिया गया, x परसेंट मतलब x बटे 100, ठीक है। इसका मतलब पहले कोई नंबर 100 था, बाद में कितना हो गया 100 प्लस एक्स। तो भैया कोई चीज अगर 100 प्लस एक्स है उसको 100 तक लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, x कम करना पड़ेगा, तो x कम कर दिया, ठीक है। और जब भी कम की बात होती किससे भाग देते, ज्यादा वाले से। इन दोनों में ज्यादा कौन है, 100 प्लस एक्स, एक्स बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100% कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं 2-3 तरीके से आपको करना बताऊंगा, ठीक है। शुरू किया जाए। और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखना, ये समझ लो एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट है, खतरनाक। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SI CI सब जगह यूज करके इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। लिखा हुआ है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज परसेंट, ठीक है। एक संख्या को पहले x प्रतिशत बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन में कह रहा ऑप्शन है 10% इंक्रीज, ठीक है ये है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा आज के बाद से सुन लो कि कभी भी दो चीजों में चेंज किया, जैसे यहां देखो उसी चीज में पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, ठीक है, मतलब एक ही चीज में कितनी बार चेंज किया गया, दो बार चेंज किया गया कि नहीं किया गया। जब बेटा एक ही चीज में दो बार चेंज किया जाता है, जब एक ही चीज में दो बार चेंज किया जाता है तो उसके लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है नेट इफेक्ट का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? नेट इफेक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रभावी परिवर्तन, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। बात समझ में आ रही है? क्या होता है फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। लेकिन इस फॉर्मूले का आप यूज तब करेंगे जबकि सारी वैल्यू किसमें दी हो? परसेंट में दी हो। किसमें दी हो बेटा? परसेंट में दी हो। क्लियर है? ठीक है। अब इसी का एक और भाई फॉर्मूला भी आता है। क्या फॉर्मूला होता है? सेम ही होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कब? जबकि वैल्यूज किसमें दी हो? फ्रैक्शन में। किसमें दी हो बेटा? फ्रैक्शन में। देखो कभी कभी क्या होता है कि परसेंट में वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है ना, प्रतिशत के रिस्पेक्ट में आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शन का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है। तो क्या मैंने कहा, जब भी किसी भी चीज में, जब भी कोई भी चीज दो बार चेंज हो रही हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है तीन बार भी चेंज होती है, जैसे 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, फिर 30% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो जब तीन बार चेंज किया जाए तब उसके लिए फिर हम बेसिक यूज करेंगे। अभी ये बेसिक नहीं बेटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इस तरह के सारे क्वेश्चन निपटा डालोगे। क्लियर है सबको? ठीक है। तो जब भी किसी भी चीज में दो बार चेंज किया जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है नेट इफेक्ट का, प्रभावी परिवर्तन का। उसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जबकि चीजें किसमें दी हो? परसेंट में दी हो। और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जबकि चीजें किसमें दी हो? फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि कभी कभी बेटा परसेंट की वैल्यू गंदी हो जाती है। गंदी हो जाती, क्या हो जाती? गंदी। बच्चे कह रहे हैं ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा गंदी का मतलब होता है, जैसे मान लो 16/2/3% ना, 14/2/7%, तो ये सब गंदी वैल्यू है। क्यों गंदी वैल्यू है? इसके लिए भी सुन लो बेटा, ये सब गंदी वैल्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कहूँ 16/2/3 में 14/2/7 जोड़ो परसेंट में, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसके लिए ही, इन्हीं सारी वैल्यू के लिए फिर हम इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ 16/2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 रख देंगे, यहाँ 1/7 रख देंगे, यहाँ 1/6 गुणे, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या आ जाती है? आसान। कहने का मतलब ये है कि जब परसेंट की वैल्यू अच्छी रहे, अच्छी का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसी रहे, तब आप ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और जब फ्रैक्शनल परसेंट की वैल्यू गंदी रहे तो उसको फ्रैक्शन में बदल के आप नीचे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले परसेंट वाले तरीके से इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया। देखो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का यूज हम उसमें भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल के एरिया में। जैसे कभी कभी होता है कि रेक्टेंगल की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ठीक है। तो बताओ जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लंबाई और चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि भैया रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? L इंटू बी होता है कि नहीं होता है? तो अगर लंबाई और चौड़ाई में जरा सा भी चेंज करें तो उसका फर्क तुरंत एरिया पे आएगा कि नहीं आएगा? बच्चे कह रहे हैं वो कैसे? जैसे लंबाई पहले 10 थी, चौड़ाई 8 थी, तो बताओ एरिया 80 होगा, ठीक है। लंबाई 9 है, चौड़ाई 6 हो गई, बताओ एरिया 54 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब जैसे ही आपने लंबाई और चौड़ाई में चेंज किया, तुरंत उसका प्रभाव किस पे पड़ा? एरिया पड़ा। तो कुल मिलाकर नेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है जब भी दो चीजों में चेंज करने पर उसका प्रभाव एक तीसरी चीज पर पड़े, तो वहीं पे किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? नेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और फॉर्मूला उसके लिए क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जबकि परसेंट की वैल्यू अच्छी दी हो, 10, 20, 30, 40। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जबकि फ्रैक्शन परसेंट की वैल्यू गंदी दी हो, ठीक है, 16/2/14, तो उसके लिए ये अलग, ठीक है। दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन करना बता दे रहा हूं। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है पहले 20% बढ़ाया गया, तो मैं पहले वाले फॉर्मूले का यूज करना आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर 20% बढ़ाया गया तो यहाँ पे अगर देखो बढ़ रहा है तो प्लस साइन देना, घट रहा है तो माइनस साइन देना। जैसे 20% बढ़ाया गया तो +20 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है 10% घटाया गया तो -10 लिख दो। बात समझ
क्लियर है। और माइनस 20 गुणे 10 बटे क्या 100। बात समझ में आ रही है भाई। 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणे, क्योंकि भाई 20 को माइनस 10 से गुणा करो तो यहाँ माइनस ही तो आएगा ना, बचेगा नहीं। यहाँ तो प्लस का साइन है नहीं बेटा। यहाँ पे हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस साइन, घट रहा है तो माइनस साइन। तो यहाँ 20% बढ़ रहा था तो प्लस 20, 10% घट रहा था तो माइनस 10, और माइनस 20 10 बटे 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। 0 से 0 उड़ गया, उड़ गया कि नहीं उड़ गया, ठीक है। अब देखो 20 में से 10 गया, 10 बचा, और 10 में से 2 और घटा लो तो कितना बचा 8%। क्लियर। तो इसका मतलब जो वृद्धि हुई है वो 8% इंक्रीमेंट। कभी कभी आंसर यहाँ माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा, इसका मतलब 8% डिक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है 8% इंक्रीमेंट। आप समझ गए, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करना बता रहा हूं। किस तरीके से, ये वाले तरीके से, क्या नाम है, इस सेकंड वाले मेथड से, फ्रैक्शन, ठीक है। बेटा ये बताओ 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है कि नहीं होती है, बोलो मेरे भाई, ठीक है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/10, तो यहाँ माइनस 1/10 लिख लो। बात समझ गए, ठीक है। और माइनस 1/5 और गुणे क्या 1/10। अब समझ बात आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो 5, 10 और 50 का एलसीएम क्या होगा 85 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 50/5 करोगे कितना आएगा 10, माइनस 50/10 करो कितना आएगा 5 और माइनस 1, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख दो, ठीक है। देखो 10 में से, यहां पे देखो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 4/50 आया। लेकिन आंसर तो हमसे प्रतिशत पूछा गया, तो इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। तो 50 दूना 100 और 4 दूना 8, देखो आंसर वही आ गया कि नहीं आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले का हमने दो तरीकों से आपको यूज करना बताया। पहले तरीका तो आपको ये वाला बताया x + y + xy डिवाइड बाय 100, और दूसरा तरीका फ्रैक्शन वाला बताया। समझ बात आ गई, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगर क्लियर है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं इसको बेसिक मेथड से भी आपको करना बता दूं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बेसिक मेथड से भी करना बता दूं। इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए पूरा इसको मिटा दे रहा हूं, रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। और भैया हाल चाल सब सही है तुम लोग का, ठीक है। हाल चाल सही रखो, ठीक है। स्वस्थ वस्त हो गए, ठीक है। खाए पिए मस्त हो गए, स्वस्थ वस्त हो गए और खाए पिए मस्त हो गए ना। तो इसका मतलब ये है कि घर में बस पढ़ाई आप नहीं करते, उसके अलावा हर एक काम हो रहा है ना, ठीक है। तो बेटा घर में अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो घर में पढ़ाई भी मेरे भाई शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जो की जा रही वो आप ही के लिए की जा रही है। इतनी सारी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ दिन रात जग जग के, ये सब बेटा आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कल रात में समझ लो बैठा कुछ काम करने के लिए, तो फिर वही माइक का इश्यू आ गया था। तो हमने कहा कि अब जो भी काम होगा, सुबह थक भी गया था, रात में 2 बज रहे थे, फिर सो गया मैं, और फिर अभी आप लोग के सामने फिर पेश हो गया, ठीक है। चलिए बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को देखें। हाँ तो भैया चलिए इसी क्वेश्चन का बेसिक मेथड देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया पहले, इनिशियली कितना बढ़ाया गया बेटा 20% बढ़ाया गया ना। 20% बढ़ाया गया तो प्लस 20% लिख दो ना। 20% फ्रैक्शन में बताओ क्या होती है 1/5 होती है। ऊपर वाले क्या साइन दे दो प्लस साइन दे दो, क्लियर है। अच्छा बाद में बताओ फिर दोबारा कितना घटाया गया, दोबारा घटाया गया 10% ना। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा क्या होती है 1/10 होती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लो इनिशियल और यहाँ लिख लो फाइनल, क्लियर। अच्छा आप तुम ही लोग बताना, बताओ पहले वाले नंबर की वैल्यू कितनी थी 5 थी, पहले तो 5 थी ना, ठीक है। पहले 5 थी और फाइनल कितनी हो गई, ये पहली बार का इंक्रीमेंट है और ये दूसरी बार, ठीक है। पहले 5 थी और बाद में 1 बढ़ गया तो फाइनल कितनी हो गई 6 हो गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहले कितनी 10 थी बेटा 10 थी, बाद में कितनी हो गई 10 में से 1 गया 9 हो गई, ठीक है। इसका मतलब पहले जो वैल्यू थी क्या हो गई 10 बचे 50 हो गई, ठीक है। बाद में कितनी हो गई 9 6 54 हो गई। बस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पहले कोई नंबर 50 था, बाद में 54 हो गया, तो बताओ कितना बढ़ा, कितना बढ़ा भाई 4 बढ़ा ना, कितना बढ़ा 4 बढ़ा। और जब भी हमने कहा था ज्यादा की बात किससे भाग देते कम वाले, तो बताओ इन दोनों में कम कौन है 50 ना। तो 4/50 गुणे 100 कर लो, आंसर आ गया भैया।
4 दूना 8, 8% का इंक्रीमेंट। देखो बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश किया करिए कि जहां तक फॉर्मूला यूज हो पाए वहां तक आप फॉर्मूला यूज कर लिया करिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो 20 पॉइंट फ्रैक्शन ली होती है 1/5 और 10 पॉइंट फ्रैक्शन ली होती है 1/3। यहाँ बढ़ाओ लिखे, इसको प्लस साइन दे दो, इसको माइनस साइन दे दो, ठीक है। तो पहले कोई नंबर 5 था, ये देखो 5 था, बाद में 1 बढ़ गया तो फाइनल क्या हो गया 6, ठीक है। पहले कोई नंबर 10 था, बाद में 1 घट गया, कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, 9 6 54, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मतलब कि 50 से 54 तक आने में कितना बढ़ा 4 बढ़ा, और जब भी ज्यादा बात किससे भाग देते कम, 4/50 गुणे 100 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से करेंगे और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है द गवर्नमेंट रिड्यूस the price of a sugar by 10%. By this a consumer can buy 6.2 kilogram more sugar for 837. The reduced price per kg of sugar is. सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक को 837 रुपए में, यहाँ रुपए लिख लेना, में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूं, बता दूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी चीज आप खरीदने गए, पहले उसका इनिशियल प्राइस देखो, कभी भी कोई चीज खरीदने जाते हो दुकान पे तो क्या कहते हो, दुकान पे यही तो कहते हो भैया ये चीज कितने रुपए प्रति किलोग्राम है। तो दुकान वाला, जैसे चीनी खरीदने गए तुम, ठीक है, तो दुकान वाले ने कहा भैया चीनी 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलो चीनी कितने की है 40 की है, ठीक है। तो आप कहते हो 5 किलो दे दो, तो वो कहता है 5 किलो के लिए 200 रुपए लगेंगे, तो तुम कहोगे ठीक है, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे पहले अपने आप से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10% घटाया गया, तो मैंने कहा था आपसे जब भी कि कोई प्रतिशत घटाया जाए बढ़ाया जाए तो हमेशा इनिशियल 100 मान लिया करो, ठीक है। तो मान लो पहले जो भी चीज आप खरीदने का, मतलब चीनी खरीदने का, उसका पहले प्राइस कितना था 100 था, कितना था बेटा 100 था, ठीक है। बाद में 10% घट गया, तो 100 में 10 घट गया तो बाद में 90 हो गया होगा। क्लियर है सबको, समझ बात आ रही है, ठीक है भाई। पहले कोई चीज, अभी ये वाली लाइन छोड़ दो, इस वाली लाइन की हम बाद बात करेंगे, ठीक है। पहले कोई चीज, पहले पहली वाली लाइन तो समझ में आ जाए, ठीक है। पहले कोई चीज 100 की थी, बाद में 10 उसका रेट घट गया, मतलब कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आज के बाद से सुन लो, जब भी ऊपर से नीचे आओगे तो प्राइस की बात होगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो कंजम्पशन की बात होगी। कंजम्पशन का मतलब बेटा होता है खपत। क्या होता है खपत। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इसमें ऊपर से नीचे जाओगे तो प्राइस की बात होगी और नीचे से ऊपर जाओगे तो कंजम्पशन की बात होगी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, पहले प्राइस 100 था, बाद में 90 हो गया। और एक बात जान लो आज के बाद से, प्राइस और कंजम्पशन में जो रिलेशन होता है वो उल्टा रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन घटता है, प्राइस घटता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पहले प्राइस 100 था, बाद में 90 हो गया, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है ना, इस वजह से कंजम्पशन क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा बढ़ेगा। आप देख लो पहले आप 90 खा रहे थे, अभी कितना खा रहे हो 100, तो देखो 10 ज्यादा खाने लगे ना भाई। यहाँ नीचे से ऊपर से आपको मतलब है, बस नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है। तो यहाँ कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। कंजम्पशन की बात करें, पहले आप कितना खा रहे थे 90 खा रहे थे, बाद में कितना खा रहे हो 100 खा रहे हो, तो बताओ कितना ज्यादा खाए 10 ज्यादा खाए, ठीक है। 10 ज्यादा खाए कि नहीं खाए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जब 10 ज्यादा खाए और जब भी यहाँ ज्यादा की बात हुई किससे भाग देते कम वाले, बताओ 100 90 में कम कौन है 90, तो यहाँ 10 बटे क्या कर लो 90, ठीक है। अगर मान लो आंसर यहाँ किलोग्राम के रिस्पेक्ट में ना पूछा जाता, प्रतिशत पूछा था, तो बस सीधे यहाँ 100 कर इंटू 100 कर देते, आंसर हमारा आ जाता, ठीक है। लेकिन आंसर आपसे प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य पूछ रहा है, तो इसके लिए आगे भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहां तक पहले बात समझ में आई। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा इनिशियल प्राइस क्या मानोगे 100, और बाद में 10% प्राइस घट गया, इसका मतलब बाद में कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो पहले प्राइस 100 था, बाद में 90 हो गया। कंजम्पशन की बात करो तो पहले आप 90 खा रहे थे, बाद में कितना खाए 100 खाए, ठीक है। तो कितना ज्यादा खाए 10 ज्यादा खाए। और जब भी ज्यादा की बात है किससे भाग देते कम वाले से, तो यहाँ 10 बटे क्या कर लो 90, और 10 बटे 90 को बेटा मैं 1/9 भी तो लिख सकता हूं ना।
अब देखो इसको पढ़ने का तरीका सीखो। यहाँ जो बात हो रही वो कंजम्पशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है यहाँ पे कंजम्पशन की बात हो रही। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इनिशियली आप कितना खा रहे थे, 9 खा रहे थे, कितना खा रहे थे 9, ठीक है 9 खा रहे थे रेशियो में, बाद में आपने 1 बढ़ा दिया, मतलब 1 का क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है, पहले आप 9 खा रहे थे, अभी 1 ज्यादा खाने लगे। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा है इसके कारण एक ग्राहक 833.6.2 किलोग्राम चीनी अधिक है। देख रहे हो यहाँ पे वही बात हो रही है ना, यहाँ 9 खा रहे थे पहले, 1 ज्यादा खा रहे हो, और यहाँ कितना ज्यादा खा रहे हो, 6.2 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 होगा, ये जो 1 होगा, ये जो बेटा 1 होगा, ये 6.2 किलोग्राम के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, 1 बराबर 6.2 किलोग्राम, तो 9 बराबर मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 छक 54 1 55। बात समझ में आ रही है, मतलब तुम पहले कितना खा रहे थे, 55.8 किलोग्राम, ठीक है, और बाद में कितना बढ़ा दिए थे, 6.2। अगर मैं कहूं फाइनली तुम कितना खा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12, 12 का 2 हासिल 1 62। मतलब बाद में आप कितना खा रहे हो, 62। देखो भाई, क्योंकि पहले आप 9 खा रहे थे, बाद में 1 ज्यादा खा रहे हो, तो 10 खा रहे हो ना एक तरह से। तो वही चीज मैंने की है, यहाँ पे इंक्रीमेंट में देखो 6.2 किलोग्राम है, तो 1 बराबर 6.2 किलोग्राम, तो 9 बराबर 55.8 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फाइनली कितना खाया, 55.8 में 6.2 जोड़ लो। अगर मान लो यहाँ माइनस साइन होता तो ये दोनों क्या होते, घट जाते, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, जो 62.2 किलोग्राम खा रहे हो, ये अभी भी कितने में खा रहे हो बेटा, 837 रुपए में। क्लियर है। तो अब देखो मैं प्राइस निकालने जा रहा हूँ, प्राइस निकाल दू, बस कुछ नहीं करना है आपको। 837 रुपए को प्राइस पर किलोग्राम निकलता है ना, तो जितना भी रुपए उसको किलोग्राम से क्या दे दो, भाग। तो 837 रुपए को 62 से अगर भाग देंगे आप, तो 13.5 रुपीस पर किलोग्राम आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था, तो कमी के पश्चात, मतलब जब प्राइस कम हो गया था, जब प्राइस कम हो गया तो आपका कंजम्पशन बढ़ गया था, तो उस समय का रेट बताना था, तो 837 बस 62। अच्छा मान लो ओरिजिनल बताना होता, ओरिजिनल प्राइस, तो क्या होता, 837 को 55.8 से मैं क्या दे देता, भाग दे देता। बात समझ गए, ठीक है। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बेटा करने का तरीका कोई इतना कठिन तरीका नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। कहिए तो मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं एक बार आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी देखिए मैं फटाक से क्वेश्चन कर दूंगा एकदम चुटकियों में ना, क्योंकि बेटा कुछ चीजें तो आपको अपने दिमाग में भी लेके चलनी पड़ेंगी ना, क्योंकि अगर दिमाग में नहीं लेके चलोगे तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे। एग्जाम में तो टाइम कम रहता है, हर एक सेक्शन के लिए एक लिमिटेड टाइम रहता है। तो एग्जाम में अगर करना है ये सारे क्वेश्चन, तो आपको फिर बेटा मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक ही एक क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बुक आप उठाएं तो फटाफट आपसे क्वेश्चन होने चालू हो जाए, ठीक है। देखिए फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे चीनी के दाम में कमी कितनी हुई थी, 10% की, ठीक है। तो मैंने कहा था यहाँ पे इनिशियल प्राइस कितना मान लेना, 100, ठीक है। 100 में 10 कम हुआ, कितना हो गया, 90, ठीक है। ऊपर से नीचे आ गए तो प्राइस की बात हो, नीचे से ऊपर जाओगे तो कंजम्पशन की बात होगी, बोला था। तो पहले 90 खा रहे थे, बाद में 100 खा रहे हो, तो कितना ज्यादा खाए, 10 ज्यादा खाए ना, 10 ज्यादा खाओ। जब भी ज्यादा के बाद किससे भाग दो, कम वाले से, तो 10 बटे क्या कर लो, 90, 10 बटे 90 का मतलब 1/9। क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो एक की वैल्यू कितनी है, 6.2 किलोग्राम है ना, 1 बराबर 6.2 किलोग्राम, तो 9 बराबर 9 दूना 18 का 55.8 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है। और 55.8 में सीधे मैं देखो प्राइस निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख लो 837 और 55.8 में 6.2 ऐड कर लो बेटा, कितना आ जाएगा, अभी जोड़ा था ना, 62 आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लो तो आंसर कितना है, 30। अब देख लो इतना करना पड़ेगा, वो तो मैंने समझाया था इसलिए इतना टाइम लगा ना बेटा, करने में इसको टाइम नहीं लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर वही चीज आ गई यार, ठीक है। जो अभी अभी नेट इफेक्ट वाला नहीं बताया था, वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन by 20% if the last increased price was 30, the original price was। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, पुनः 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को नेट इफेक्ट से ही खत्म कर देते हैं।
पहले ये जो 10% का इंक्रीमेंट और 20% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है उसकी वजह से देखो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक है, नेट निकाल लो पहले, ठीक है, और नेट निकालते हैं तो क्या करो, 10% इंक्रीमेंट हुआ तो फॉर्मूला अभी बताया था ना, x प्लस वाई डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 और प्लस 10 गुणे 20 और बटे क्या बेटा 100। क्लियर है सबको, ठीक है, इसको उड़ा दो, उड़ा दिए तो 10 20 में 10 जोड़ो 30, 30 दो कितना हो गया 32, इसका मतलब उसके प्राइस में 32% का इंक्रीमेंट हुआ, बात समझ गए, ठीक है। अब देखो हमने मान लिया कि मान लो इनिशियल प्राइस अगर उसका 100 था, इनिशियल प्राइस अगर उसका 100 था तो फाइनल कितना हो जाएगा, 32% बढ़ गया मतलब 132 हो जाएगा ना, ठीक है। और जब देखो यहाँ पे अंतिम मूल्य कितना है 33 है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो 132 है इसकी वैल्यू 33 रुपए के क्या होगी, बराबर होगी। तो 132 बराबर 33 रुपए कह रहा है, वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, वस्तु का आरंभिक मूल्य हमने 100 मान रखा है, तो 132 बराबर 33 रुपए, तो 100 बराबर 33 बटे 132 और गुणे क्या बेटा 100। क्लियर है, काट लो इसको, 11 तिया 33, 11 कम 11 और 11 दूना 22 और 3 चौक 12 ना, और 100 बटे 4 का मतलब कितना होता है 25%, ठीक है। तो देखो आंसर आ गया कितनी जल्दी से ना, ठीक है, 25 रुपए, सॉरी कितना आंसर आ गया 25, इसका मतलब उसका जो आरंभिक मूल्य होगा कितना होगा 25 रुपए होगा, बात समझ गए, ठीक है। देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, सबसे पहले एक ही देखो उसी वस्तु में पहली बार 10% में, फिर इसलिए यहाँ नेट मतलब एक ही चीज में जब 2 बार या 3 बार चेंज किया जाए लगातार तो नेट इफेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या लगा लिया, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 32% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब पहले प्राइस 100 था तो बाद में 32 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 132, और 132 की वैल्यू कितनी है 33 रुपए के बराबर है, तो 132 बराबर 33 रुपए, तो 100 बराबर 25 रुपए। क्लियर है सबको, बात समझ गया बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन बेटा आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन इलेक्शन वाले क्वेश्चन में और भी कराऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन ले लिया, ये आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, 2% contested an election of parliament, the winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by a majority of 42,000 votes. The number of total votes polled is। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट मिले और वह 42,000 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। ऑप्शन है 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ये है ऑप्शन। क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे निपटाएंगे हम, ठीक है, बताऊं मैं। देखो आज के बाद से बेटा चुनाव वाले क्वेश्चन का पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। देखो बेटा जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट बनती है, बनती कि नहीं बनती है। अब चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, ठीक है। अब जो बहुत सारे लोग के नाम होते हैं, क्या सब लोग वोट देने जाते हैं क्या, नहीं सब लोग तो नहीं जाते, क्योंकि जिस दिन वोट डालना होता है उस दिन छुट्टी होती है, तो कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग का मन नहीं करता वोट डालने का। क्लियर है, तो जब वोटिंग लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट बनती है, तो उसमें कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके रीवा, मैं भी एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो रीवा में वोटर लिस्ट बनी, वो 100 लोग की बनी, ठीक है, और 100 में से 20 लोग वोट देने नहीं गए, 100 में से 20 लोग वोट देने नहीं गए, तो वोट देने कितने लोग गए, 80 लोग वोट देने गए होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा क्या है कि इस 80 लोग में से भी कुछ दो तरीके के लोग होते हैं, एक कलाकार टाइप के होते हैं और एक शरीफ टाइप के होते हैं। जो शरीफ टाइप के होते हैं उनको हम वैलिड कहते हैं, ठीक है, और जो कलाकार टाइप के होते हैं उनको हम इनवैलिड कहते हैं, ठीक है। तो जो इनवैलिड लोग थे, मान लो वो 40 लोग इनवैलिड थे, मतलब उन्होंने 2-3 बार वोट दे दिया अलग अलग बंदों के नाम पे, तो वो पकड़ लिए गए, तो इन 40 को भी क्या कर दो, हटा दो, तो बचे कौन से वैलिड, तो 80 में से 40 का कितना बचा 40। इसका मतलब जब भी काउंटिंग होगी तो इसी 40 वोट की होगी, ठीक है। तो इसी 40 में से मान लो विनर को मान लो मिल गए 30 वोट और लूजर को मिल गए 10 वोट, ठीक है। तो बताओ विनर लूजर से कितने वोटों से जीत गया, 20 वोटों से। बात समझ में आ रही है। तो जब भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा वो ऐसे ही करेंगे। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो रीवा में चुनाव हुआ तो वोटर लिस्ट में मान लो 100 लोगों का नाम था, 100 में से 20 लोग वोट देने नहीं गए, तो कितने लोग गए, 80 लोग गए। अब ये जो 80 लोग थे इसमें से भी 2 तरीके के लोग थे, एक कलाकार और एक शरीफ। जो कलाकार थे उनको वैलिड कह दिया, जो शरीफ थे वैलिड कह दिया, जो कलाकार थे वो इनवैलिड हो गए। तो जो इनवैलिड थे उनको कभी भी काउंट नहीं किया। इनवैलिड का मतलब एक ही बंदा, कभी कभी आप ही लोग क्या करते हो 2-3 लोगों के नाम पे वोट डालाते हो ना, तो ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो 40 लोग इनवैलिड थे, तो 80 में 40 तो वैलिड कितने हो 40। इसका मतलब जो काउंटिंग होगी, देखो इन लोगों ने तो भाग ही नहीं लिया, इसकी भी काउंटिंग नहीं, इसकी तो काउंटिंग को मिला के किसकी होगी इसकी। तो इसी 40 में से विनर को मिल गया 30 वोट और लूजर को मिल गया 10 वोट। तो बताओ विनर लूजर को कितने वोटों से जीत गया, 20 वोटों से। ठीक है, उसके अलावा आज के बाद से सुन लो कि ये जो टोटल वोट थे, मतलब कि जितने लोग का वोटर लिस्ट में नाम था रीवा में, वो भी अपने आप में 100% है। जो लोग नहीं गए वो भी अपने आप में 100% है। जो वैलिड है वो भी अपने आप में 100% है, मतलब जो लोग वोट डालने गए थे वो भी अपने आप, जो वैलिड है वो भी अपने आप में 100, जो इनवैलिड, जो विनर है, मतलब हर एक चीज बेटा अपने आप में क्या है, 100% है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब थोड़ा सा क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगा, ठीक है, आगे चल के, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अभी एकदम इनिशियल क्वेश्चन है, देखना फटाक से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट मिला। तो बेटा यहाँ प्रतिशत की बात हो रही, तो मैंने मान लिया कि सपोज दैट टोटल वोट, जो टोटल वोट थे रीवा में, मतलब जो टोटल वोट पड़े हैं रीवा में, सपोज दैट या कहीं पे भी, वो कितने पड़े, 100%। कितने पड़े बेटा, 100%। क्लियर है? टोटल वोट कितने पड़े, 100%। और देखो लिखा हुआ जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% मिला, तो कुल वोट यही तो है ना, तो जीतने वाले को इसी में से मिल रहा है। तो अगर जीतने वाले को कुल वोट का 57% वोट मिला, मतलब विनर को 57% वोट बेटा मिला है, तो लूजर को पक्का 100 में से 57 घटा लो, कितना मिलेगा, 43% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात बेटा ये जेल प्रहरी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा कठिन क्वेश्चन मैं नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, टाइप तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कठिन नहीं उठा रहा हूँ, हल्की क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश है, क्योंकि जेल प्रहरी में बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो टोटल वोट 100% थे, तो विनर को मिला 57%, तो लूजर को कितना मिला, 43% मिला। क्लियर है? तो बताओ विनर को 57 मिला, लूजर को 43% मिला, तो बताओ विनर और लूजर के बीच डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, उसके लिए 57 में से 43 माइनस कर लो, तो 57 में से 43 माइनस करो, कितना आएगा, 14% आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वोट 100% है, 100% विनर को मिला 57%, तो लूजर को मिला 43%, तो डिफरेंस कितने का आया, 14% का। और जरा क्वेश्चन में देखो, कह रहा है ना वह 42,000 वोटर जीत गया, ये जो 42,000 वोटर जीत गया ना, ये विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस ही है। ठीक है, तो सीधे यहाँ क्या कर लो, 14% बराबर 42,000, 14% बराबर 42,000, तो कुल कितने वोट डाले गए थे, तो कुल वोट कितने डाले गए थे, 100%, तो 14% बराबर 42,000, तो 100% बराबर 42,000 बटे 10 और गुड़े 100 ना, 0 से 0 उड़ा दो, 14 त्रिक 42, 300 और 2 0 और चिपका दो ना, 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, 2 0 और चिपका दो, 2 0 और चिपका, आंसर क्या आएगा 30,000। यहाँ से 1 0 काट लेना। ठीक है, यहाँ से 1 0 काट लेना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 30,000 आएगा। बात समझ के सब लोग, क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले टोटल वोट 100% थे, 100% विनर कितना मिला, 57%, लूजर को 100 में 57 घटा दो, 43%, तो विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस कितने आ गया, 57 में 43 घटा दो, 14%, 14% बराबर 42,000, तो 100% बराबर, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गया बेटा? क्लियर है सबको? ठीक है, तो भैया आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल फिर हम लोग मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जो भी लोग भैया जेल प्रहरी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है, और जो लोग जेल प्रहरी के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो एकदम परफेक्ट वीडियो। क्लियर है? तो इस वीडियो को देखिए जरूर, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि आप मेरी केयरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना, बात समझ में आ रही है? तो कल फिर हम लोग मिलते हैं इसी समय पे। अब हम लोग देखिए आज जीएस का भी सुबह वीडियो डाले थे, मैथ्स का वीडियो भी है अभी ये, उसके अलावा आपका जो इंग्लिश का भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, हिंदी का भी हो सकता है आज शाम तक वीडियो आ जाए। तो आप परेशान ना होइए, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप पढ़ते रहिए घर में बैठ के। डेटा पैक भी है, ज्यादा वाला डलवा लो, ठीक है, क्योंकि भाई नेट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 360 पिक्सल पे देखा करो, आपको अच्छा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, कल इसी के आगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो, खुश रहो, मेहनत करो और सफलता की तरफ बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।